हेलो नमस्कार। मैंने लास्ट टाइम आपको आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट कराई थी। फिर मैंने कहा था आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज आप खुद करें, लेकिन मुझे लग रहा है कि बच्चों को दिक्कत आई है, आप लोगों से नहीं हो पाया है जो भी है, क्योंकि किसी ने मुझे रेस्पॉन्स तो दिया नहीं। तो चलिए मैं इसको करा देता हूँ आरएमएस वोल्टेज की वैल्यू। तो मैंने बताया था कि पहले हम एक बार हीट निकालेंगे, जैसे गिवन टाइम के लिए करंट देंगे, गिवन टाइम के लिए वोल्टेज देंगे, एसी वोल्टेज देंगे, गिवन टाइम टी के लिए कितनी हीट प्रोड्यूस होती है वो निकालेंगे। फिर हम कोई स्टेडी वोल्टेज देंगे ताकि इतने टाइम में इतनी हीट प्रोड्यूस हो इसी सर्किट में, तो दोनों को हम इक्वेट कर देंगे, तो वो स्टेडी वैल्यू क्या होगी इसकी, आरएमएस वोल्टेज। तो लेट E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, ये क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज। ठीक है, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड, स्मॉल amount of heat produced in small time dt, क्योंकि हम ये मान के चलेंगे कि ये वोल्टेज E जो है इंस्टेंटेनियस, जिसे हम कहते हैं E नॉट साइन ओमेगा टी, ये इस टाइम पे मान लो dt टाइम के लिए क्या रहती है, कांस्टेंट। ठीक है, तो इसके लिए ये रहेगी, तो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड क्या होगा, ई स्क्वायर बाई आर dt। याद करिए वोल्टेज की फॉर्म में हीट प्रोड्यूस्ड क्या था, v स्क्वायर बाई आर टी, तो v की जगह e स्क्वायर बाई आर, टी की जगह dt, क्योंकि dt टाइम के लिए e की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। तो dh स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट e नॉट साइन ओमेगा t का होल स्क्वायर, क्योंकि e की वैल्यू कितनी है, e नॉट साइन ओमेगा t बाई r इंटू dt। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम dh, सॉरी इंटीग्रेशन बाद में करेंगे, पहले इसको अच्छी तरह से सॉल्व कर लें। तो ये बन जाएगा ई नॉट स्क्वायर बाई आर, ई नॉट स्क्वायर बाई आर और साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 इंटू डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो डी एच का इंटीग्रेशन एच, इधर देखिए ई नॉट स्क्वायर बाई 2, ई नॉट स्क्वायर बाई 2 आर, ई नॉट स्क्वायर बाई 2 आर इंटू डी टी, 0 से t, माइनस ई नॉट स्क्वायर बाई 2 आर इंटीग्रेशन 0 से t cos 2 ओमेगा टी इंटू डी टी। कल मैंने बताया था आपको cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन 0 होगा, कल बताया था, तो आप उससे नोट कर लें। कल की वीडियो में मैंने बताया था cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन 0 से t लिमिट करते हैं। तो फिर हमारे पास हीट क्या रहेगी, ई नॉट स्क्वायर बाई 2r इंटू टी। ठीक है, ये रह गई हमारी हीट जो कि इतनी आई है एसी से। नाउ लेट ईवी इज आरएमएस वोल्टेज। मान लो ईवी आरएमएस वोल्टेज है, तो हमने क्या बताया कि इस वोल्टेज को इसी रजिस्टर में इतने टाइम के लिए दें, तो ईवी स्क्वायर बाई आर टी लिखेंगे ना, क्योंकि ये वोल्टेज तो टी टाइम के लिए कांस्टेंट रहेगी। तो ई वी स्क्वायर बाई आर टी, दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे, तो इसका मतलब ये आ जाएगा ई वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी इज इक्वल टू ई नॉट स्क्वायर बाई 2r इंटू टी, आर टी बाई आर कैंसिल, यानी कि ई वी इज इक्वल टू ई नॉट बाई रूट टू, वही आया ना, ई नॉट बाई रूट टू, यानी कि जो ई वी होगी वो 70.7% होगी किसका, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज का, तो ई नॉट बाई रूट टू। ठीक है, अच्छा लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक और कराया था एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। तो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट मैंने कहा था कि जब भी आप इंटीग्रेशन करेंगे तो 0 से t बाई 2 हाफ साइकिल का टाइम लेना है, उसमें चार्ज निकाल रहे थे हम। यदि हम फुल साइकिल ले लें तो फुल साइकिल लेंगे और जब हम चार्ज निकालेंगे तो 0 आएगा। तो एवरेज करंट फुल साइकिल के लिए निकाला तो 0 आएगा, ध्यान रखना। यदि आप एवरेज करंट फुल साइकिल के लिए निकालोगे तो 0 आएगा, क्यों, क्योंकि एसी है। 0 से t बाई 2 टाइम में जितना चार्ज एक तरफ गया, फिर अगले t बाई 2 से t टाइम में उतना ही चार्ज वापस आ जाएगा। भाई रजिस्टर है, जैसे t बाई 2 टाइम में चार्ज इतना q इधर गया, अगले t बाई 2 टाइम में इतना ही चार्ज वापस आ जाएगा, तो नेट चार्ज कितना फ्लो हुआ इसमें से, 0। तो एवरेज करंट ओवर द फुल साइकिल वो 0 आएगा हमेशा। ठीक है, लेकिन आरएमएस कभी 0 नहीं आता। आरएमएस की वैल्यू हमेशा पीक अपॉन रूट टू, वोल्टेज है तो पीक वोल्टेज अपॉन रूट टू, और करंट है तो पीक करंट अपॉन रूट टू, इस तरह से आपको करना है।
चलिए आज एक छोटा सा टॉपिक और कर लेते हैं हम, वो है हमारा एसी सर्किट कंटेनिंग इंडेक्स रजिस्टर ओनली। एसी सर्किट कंटेनिंग रजिस्टर ओनली हम करेंगे, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि नेक्स्ट टॉपिक इस तरह से होंगे। आज हम करने जा रहे हैं एसी सर्किट कंटेनिंग रजिस्टर ओनली, क्योंकि हमने अभी तक जो पढ़ा था वो डीसी पढ़े थे, डीसी सर्किट के बारे में, डीसी करंट के बारे में पढ़ा था। तो ये जैसे हमारे पास एक रजिस्टर है, प्योर रजिस्टर है, और इसको हमने पहले तो बैटरी वगैरह से कनेक्ट करते थे तो डीसी सोर्स होता था। आज हमारे पास एसी सोर्स है, ये एसी सोर्स है, ठीक है। और ये मान लो करंट फ्लो कर रहा है इसमें। तो इसमें हमें क्या निकालना है, वोल्टेज हम गिवन होगी, हमें वोल्टेज दे रखी है, हमें करंट निकालना होगा। लेट E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। ये क्या है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, ये हमें इंस्टेंटेनियस वोल्टेज दिए इसमें। तो इंस्टेंटेनियस करंट क्या होगा, इंस्टेंटेनियस करंट, भाई इंस्टेंटेनियस करंट क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टर तो क्या करते हैं, ओम्स लॉ को ओबे करते हैं, रजिस्टर तो ओम्स लॉ को ओबे करता है। जो वोल्टेज दोगे अपॉन रजिस्टर करो, करंट आ जाएगा। तो किसी इंस्टेंट पे ये वोल्टेज है रजिस्टर में, तो करंट कितना होगा उस टाइम पे, E बाई आर। तो E की जगह हम क्या रखेंगे, E नोट साइन ओमेगा टी बाई आर। अब ये क्या लिख दिया मैंने, E नोट बाई आर इंटू साइन ओमेगा टी। अब ये क्या है, पीक वोल्टेज, तो ये पीक वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, तो क्या बन गया ये पीक करंट। भाई इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, इंस्टेंटेनियस करंट, क्योंकि रजिस्टर में तो करंट और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना वोल्टेज के। करंट मैक्सिमम तो वोल्टेज भी मैक्सिमम, वोल्टेज मैक्सिमम तो करंट मैक्सिमम, वोल्टेज मिनिमम तो करंट मिनिमम। तो ये E नोट बाई आर साइन ओमेगा टी, ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि E नोट बाई आर पीक करंट। अब आप देखिए हमें वोल्टेज क्या दी हुई थी, E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। तो करंट क्या आया, आई नोट साइन ओमेगा टी। आपको 11th क्लास में मैंने फेज के बारे में बताया था, वेव एंड ऑसिलेशन के अंदर। फेज हमें बताता है कि कोई भी एक जैसा ऑसिलेशन है दूसरे ऑसिलेशन से कितना आगे है, कितना लैग कर रहा है, कितना लीड कर रहा है, ये हमें बताता है। और फेज किससे पता चलता है हमें, फेज इज गिवन बाय द आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन एंड कोसाइन। जो उनका एक्सप्रेशन होता है उस एक्सप्रेशन में साइन और कोसाइन के साथ जो आर्ग्यूमेंट, जो एंगल होता है, वो हमें फेज देता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वोल्टेज का फेज कितना है, ओमेगा टी, और करंट का फेज भी कितना है, ओमेगा टी। इसका मतलब रेजिस्टेंस के अंदर करंट एंड वोल्टेज दोनों का फेज सेम है, यानी कि दोनों सेम फेज में है। और जब दोनों सेम फेज में होते हैं तो हम इनका यदि वेव फॉर्म ड्रॉ करें, तो पहली बात तो बता दूं, जब E नोट साइन ओमेगा टी इस तरह का, y इज इक्वल टू साइन ओमेगा, आपको याद होगा y इज इक्वल टू a साइन थीटा, ये सिंपल हार्मोनिक वेव की इक्वेशन थी, सिंपल हार्मोनिक वेव जिसका ऑसिलेशन इस तरह का आता है, साइनसॉइडल, बिल्कुल साइन की फॉर्म में। तो वोल्टेज भी हमें ऐसे ही दे रखी है, तो वोल्टेज का जो वेव फॉर्म ड्रॉ करेंगे तो इसी तरह से पाएंगे, ये आ गया वोल्टेज का वेव फॉर्म। यहाँ पर ये क्या है, वोल्टेज की पीक वैल्यू। अब करंट का कर लें, क्योंकि करंट और वोल्टेज सेम फेज में, तो आप देखिए करंट का भी बिल्कुल ऐसे ही आएगा, ऐसे ही आएगा करंट का भी। I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी, और ये वोल्टेज का था E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। बात को समझिए, सेम फेज का मतलब क्या है कि वोल्टेज बढ़ रही है तो करंट भी बढ़ेगा। दो जैसे पेंडुलम है, दोनों पेंडुलम मेन पोजीशन पे है, एक पेंडुलम को करंट मान लो, एक वोल्टेज, फिर दूसरा इधर चलता है तो एक पहले इधर चलेगा तो दूसरा भी साथ इधर चल रहा है, तो दोनों ने एक साथ मैक्सिमम वैल्यू अटेन की, फिर दोनों एक साथ मीन पोजीशन पे आए, फिर दोनों एक साथ एक्सट्रीम पे गए, फिर मीन पे आए। मतलब दोनों सेम फेज में ऑसिलेट कर रहे हैं, एक साथ दोनों मैक्सिमम हो रहे हैं, एक साथ जीरो, एक साथ मिनिमम में जा रहे हैं। हालांकि एम्पलीट्यूड अलग अलग हो सकता है, लेकिन एम्पलीट्यूड तो अलग होगा ही। ये करंट के लिए है, इधर हमने वोल्टेज एंड करंट दोनों लिए हैं, और इधर हमने टाइम लिया है, तो दोनों देखेंगे आप एक साथ मैक्सिमम, एक साथ जीरो, एक साथ नेगेटिव मैक्सिमम, सो दे आर इन सेम फेज। ये तो वेव फॉर्म है। एक होता है फेजर डायग्राम,
फेजर डायग्राम क्या होगा, यहाँ पे वोल्टेज और करंट दोनों का एम्पलीट्यूड जो है ना, उस एम्पलीट्यूड को एक वेक्टर मान लेंगे। जैसे ये वेक्टर मान लिया हमने, ये हालांकि वोल्टेज एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन यहाँ पर ई नोट जो उसका एम्पलीट्यूड है ना, उतनी लेंथ का एक वेक्टर मान लेंगे, और वो वेक्टर ऐसे रोटेट करेगा जैसे कि घड़ी की सुइयां हैंड्स ऑफ द क्लॉक रोटेट करती ना, यहाँ से शुरू करेगा, ये इधर से एक्स मान लो, इसको इधर से शुरू करेगा, ऐसे रोटेट करना है, और जो उसका फेज होगा हम ये मान लेंगे कि यहाँ से ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करना शुरू किया, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहे हैं, तो इसने मान लो ये एंगल सबटेंड किया थीटा, यहाँ से रोटेट करके यहाँ आया, तो इसने थीटा एंगल सबटेंड किया टी टाइम में, तो थीटा बाई टी क्या बन गया, ओमेगा, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, ये इसका फेज होगा, जो ये वेक्टर इस एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, ये इसका फेज है, ठीक है। ऐसे करंट को भी हम ऐसे ही मानेंगे, तो करंट भी आप देखिए, हालांकि करंट का एम्पलीट्यूड तो कम है ना, तो उसकी लेंथ कम होगी, लेकिन क्योंकि वो भी सेम फेज में, वो भी ओमेगा टी एंगल बना रहे इसके साथ, तो दोनों कोइंसाइड करके ना, तो दो ये फेजर डायग्राम है, ये फेजर डायग्राम है, ये वोल्टेज है और ये करंट है, दोनों सेम फेज में है, तो दोनों अलाइन कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली, जो कि आपको समझ में आना चाहिए। वीडियो जरूर देखें, आप वीडियो बिल्कुल नहीं देख रहे हैं, देखने के साथ साथ नोट करें, खुद करके देखें, फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है तो आप बार बार पूछें, स्कूल में आके पूछें। थैंक यू।